चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कैथार्टिक्स क्या होते हैं और कैथार्टिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, काओलिन और बेंटोनाइट। तो आज हम इस वीडियो में इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैथार्टिक्स होते क्या हैं। कैथार्टिक्स इज़ ए सब्सटेंस और एन एजेंट विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट डिफिकेशन। मीन्स जो कैथार्टिक्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे एजेंट होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं। क्यों यूज़ करे जाते हैं? डिफिकेशन को एक्सेलरेट करने के लिए, मीन्स फेसिस के मूवमेंट को तेज़ करने के लिए हमारे जो कैथार्टिक्स हैं वो यूज़ में लाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस इज सिमिलर टू ए लैक्सेटिव। मीन्स जो कैथार्टिक्स होते हैं हमारे लैक्सेटिव की तरह काम में आते हैं। विच इज़ अ सब्सटेंस दैट इज डिफिकेशन। मीन्स जो लैक्सेटिव होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिफिकेशन को ईजी कर देते हैं। डिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि जो फीसिस की यानी हमारी जो पोटी की जो मूवमेंट होती है, यानी हमारी बॉडी से पोटी का बाहर आना, उसको हम कहते हैं डिफिकेशन। तो उसको इजी कर देते हैं हमारे लैक्सेटिव, यूजुअली बाय सॉफ्टनिंग फेसिस। और ईज कैसे होता है? वो होता है हमारा फेसिस को सॉफ्ट करके, यानी कि जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन में उसको तरल बना दिया जाता है, इजी कर दिया जाता है, ताकि जो पोटी की मूवमेंट है हमारी बॉडी से बाहर आसानी से आती रहे। तो इसलिए हमारे लैक्सेटिव यूज़ में ला जाते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जो कैथार्टिक्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं उसको देख लेते हैं। इट डज नॉट गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। मीन्स जो कैथार्टिक्स होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंतों से एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। सो इट रिटेन सफिशिएंट वाटर विद इन द ल्यूमन। मीन्स जो कैथार्टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सफिशिएंट वाटर की यानी पानी की मात्रा को रिटेन कर लेते हैं, वो भी ल्यूमन के अंदर। ल्यूमन क्या होता है? एक ट्यूबुलर शेप होती है हमारी इंटेस्टाइन और आर्टरी के अंदर। उस स्पेस को हम कहते हैं, उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ल्यूमन। तो ल्यूमन के अंदर वाटर की क्वांटिटी इकट्ठी हो जाती है, रिटेन हो जाती है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ल्यूमन टू प्रमोट पेरिस्टल्सिस ऑफ बाउल। मीन्स फिर क्या होता है, जब एक बार रिटेन हो जाता है वाटर ल्यूमन के अंदर तो उससे हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में क्या होता है, हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी तक जो वाटर है वो मूव करता है और ल्यूमन के द्वारा ये सारा कुछ होता है। फिर इससे क्या होता है, जब एक बार हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है बॉल की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या होती है कि खाने का हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आना, उसी को हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। तो इससे हमारी जो फेसिस है वो इजी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और फिर हमारे शरीर से बाहर आ जाती है। तो इसलिए हमारे कैथार्टिक्स यूज़ में लाए जाते हैं और इस तरह से वो वर्क करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं। सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट हमारे मोस्टली यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है जिसका फॉर्मूला है MgSO4। ये हमारा एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, यानी इसमें वाटर नहीं होता है। इसका जो मोलर मास है 120.36 ग्राम पर मोल है। और सेकंड होता है हमारा MgSO4 इंटू XH2O, जिसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रेट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे सिंगल वाटर की एक क्वांटिटी है और इसका जो मोलर मास है वो है 138.38 ग्राम पर मोल। थर्ड अब हमारा यहाँ पे आता है मैग्नीशियम सल्फेट, वो है MgSO4 इंटू 7H2O। 7 को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं हेप्टा। तो यहाँ पे हेप्टा हाइड्रेट फॉर्म हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वाटर के। तो इसका हमारा जो मोलर मास है 246.47 ग्राम पर मोल हो जाता है। तो 3 तरीके के हमारे मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट कंटेन
नॉट लेस देन 99.0% ऑफ MgSO4, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट में 99% से कम हमारा MgSO4 नहीं होता है, यानी इसमें 99% MgSO4 पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट इसमें है इट अकर्स एज ऑर्डरलेस, यानी कि इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। कलरलेस, कलर भी नहीं होता है, और ये क्लिस्टर फॉर्म में पाया जाता है, या वाइट क्रिस्टल पाउडर होता है, या तो ये कलरलेस होएगा या वाइट कलर का होएगा, और वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होएगा, विद बिटर सलाइन एंड कूलिंग टेस्ट। और जो इसका टेस्ट होगा या तो कड़वा होएगा, बिटर होएगा, या नमकीन होएगा, या जो टेस्ट होएगा वो ठंडक देने वाला होएगा। जो डेंसिटी यानी घनत्व होता है 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है, 1124 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है अब हमारी यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि हम मैग्नीशियम सल्फेट को कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे MgCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, और उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 डाला, और उन दोनों की आपस में रिएक्शन कराई, जिससे कि हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट तैयार हो गया, और साथ में ही हमारे यहाँ पे वाटर और CO2 भी प्राप्त हो गए। आप इसकी डेफिनेशन को यानी कि इसकी थ्योरी को भी लिख सकते हो। सेकंड इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है। हमने क्या किया, हमने डोलोमाइट लिया जिसका फॉर्मूला होता है MgCO3 इंटू CaCO3। ये हमारा डोलोमाइट है। इसमें हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड की इसके साथ रिएक्शन कराई, और वो भी 2 मोलिक्यूल्स लेकर। तो इससे हमारा MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट तैयार हो गया। साथ में हमारा कैल्शियम सल्फेट, CO2 और H2O भी यहाँ पे इसके साथ प्राप्त हुआ। अब हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो हमने इसमें मैग्नीशियम सल्फेट लिया, उसकी हमने रिएक्शन कराई डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी Na2HPO4, और साथ में ही हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला। तो इन तीनों की आपस में रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास यहाँ पे MgNH4PO4 यानी कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट और सोडियम सल्फेट और वाटर यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि हम ऐसे इनकी रिएक्शन करा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे यूजेस कि मैग्नीशियम सल्फेट के यूजेस क्या होते हैं। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, यानी जो मैग्नीशियम सल्फेट है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यूज में लाया जाता है। इट एक्ट एज ए सलाइन लैक्सेटिव एंड हैज़ एंटी कन्वल्जेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि ये इन लैक्सेटिव की तरह काम में आता है। तो हम एंटी कन्वर्जेंट यानी कन्वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नली इट इज़ यूज फॉर लोकल इन्फ्लामेशन, यानी कि अगर हम इसे बाहरी तौर पर यूज़ करते हैं तो ये लोकल इन्फ्लामेशन के लिए बेटर होता है, उसके लिए यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, हाइपरटेंशन। मीन्स जो मैग्नीशियम सल्फेट है हमारा कोलेसिस्टाइटिस यानी कि जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ में लाया जाता है, या हाइपरटेंशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कोजेज हाइपर मैग्नीशियमिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन एंड वाटरी डायरिया। मीन्स अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो ये हाइपर मैग्नीशियमिया यानी कि हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कंडीशन हो सकती है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में इरिटेशन हो सकती है, या वाटरी डायरिया भी हो सकता है। तो हमें इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिट में ही यूज़ करनी है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इसके एग्जांपल हैं, नेक्स्ट अब हमारा इसमें सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है Na3PO4 होता है। मोलिकुलर वेट इसका 163.94 ग्राम पर मोल। सिनोनिम यानी इसका जो दूसरा नाम है वो ट्राइसोडियम फॉस्फेट है। अब हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। हमने क्या किया, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमने यहाँ पे इसके 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हमने फॉस्फोरिक एसिड लिया यानी H3PO4 लिया, और उसमें हमने क्या किया,
Na2CO3 को ऐड कर दिया, यानी सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दिया, तो हमारे पास डाइसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट तैयार हो गया Na2HPO4, और साथ में CO2 और H2O भी तैयार हो गया। ऑयल दी ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट टू रिमूव CO2 एंड H2O, यानी कि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट तैयार हुए हैं इसको हमने बॉईल किया, जिससे कि यहाँ पे जो CO2 थी और जो वाटर था वो रिमूव हो जाए। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, न्यूट्रलाइज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो हमारे पास डाइसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आया है इसको हमने न्यूट्रलाइज किया, वो भी एक बेस के साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमारे पास क्या तैयार हुआ, Na3PO4, यानी कि सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट हमारा यहाँ पे तैयार हो गया, और साथ में ही वाटर का प्रोडक्ट भी तैयार हुआ। अब हम देख लेते हैं सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। कलर लेस होता है, ऑर्डर लेस होता है, इसका जो टेस्ट है वो सलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल पाउडर होता है, और सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, वाटर में सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, और अल्कोहल में अघुलनशील होता है, इनसोल्यूबल होता है। एफरवेसेंट नेचर, यानी कि जो इसका नेचर होता है एफरवेसेंट होता है, यानी कि जो पानी में डालते ही गैस में बन जाए उसे हम एफरवेसेंट कहते हैं। तो इसका ऐसा कुछ नेचर होता है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूज्ड एज सलाइन कैथार्टिक, यानी कि जो सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है सलाइन कैथार्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एड इन द प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, वो भी कहाँ पे, बफर सॉल्यूशन को बनाने के लिए। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यूज्ड इन ग्लूकोमा सर्जरी, यानी कि जो सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है इसको ग्लूकोमा सर्जरी में यूज़ किया जाता है। यूज्ड है डायरेटिक की तरह यूज़ किया जाता है। रिड्यूस एसिडिटी ऑफ यूरिन, और यूरिन की एसिडिटी यानी एसिड लेवल को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का। तो अब हम थर्ड वन देख लेते हैं जो कि है काउलिन। नेक्स्ट आता है हमारा काउलिन। काउलिन में जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका वो है Al2O3.2SiO2 इंटू 2H2O। काउलिन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है चाइना क्ले। इट इज़ ए प्यूरिफाइड नेचुरल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी कि जो काउलिन है वो प्यूरिफाइड यानी प्योर और नेचुरल और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जिसकी कंपोजिशन जो होती है वो वेरिएबल होती है, डिफरेंट होती है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इट इज ड्राइड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड्सपर ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, यानी कि जो काउलिन है वो कैसे प्राप्त होता है, वो होता है ग्रेनाइट रॉक जब टूटते हैं उसके डिकम्पोजिशन से हमारा काउलिन तैयार होता है। काउलिन कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट विद ट्रेसेस ऑफ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। जो काउलिन होता है इसके अंदर मेनली अमोनियम सिलिकेट होता है और उसमें कुछ ट्रेसेस होते हैं, कुछ हल्के कंपाउंड होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, इनकी भी कुछ क्वांटिटी काउलिन में पाई जाती है। अब हम इसकी प्रिपरेशन को देख लेते हैं। काउलिन इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन द रॉक इज़ माइंड, यानी कि जब पहाड़ों का यानी खदानों का खनन होता है तो उस टाइम हमारा काउलिन प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। एक्सवेटेड एंड द इम्प्यूरिटीज़ आर वॉश्ड विद वाटर, यानी कि जब पहाड़ों की खुदाई होती है उस टाइम पे काउलिन हमारा तैयार होता है, और जो हमारे खुदाई के दौरान जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें से इम्प्यूरिटीज़ को वॉश किया जाता है, वो भी वाटर के साथ। एंड देन पाउडर्ड, और फिर वॉश करने के बाद पानी से उसका पाउडर बना लिया जाता है। द रॉक इज़ एल्यूट्रेटेड विद द वाटर एंड लार्ज साइज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, और बाद में क्या होता है जो रॉक से हमें जो टुकड़े मिले हैं उसको एल्यूट्रेट किया जाता है। एल्यूट्रेटेड का मतलब है कि छोटे पार्टिकल अलग और बड़े पार्टिकल अलग, तो उन दोनों को आपस में अलग किया जाता है। तो यहाँ पे लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अलग किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। द टर्बिड लिक्विड इज अलाउड टू सेटल,
और जो टर्बिडिटी होती है, जो गंदगी होती है लिक्विड के अंदर, उसको सेटल डाउन होने के लिए टाइम दिया जाता है। हैवी काउलिन कंटेनिंग लार्ज पार्टिकल, जो हैवी काउलिन होते हैं उसमें ओबियसली लार्ज पार्टिकल होंगे। एंड कोलाइडल काउलिन कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल साइज़, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल का मतलब है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें, उस सॉल्यूशन में जो पतले पतले पार्टिकल्स जो तैरते हैं वो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो जो कोलाइडल काउलिन है वो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स को कंटेन करके रखता है और उन दोनों को अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, फिर उनको ड्राई कर लिया जाता है यानी सुखा लिया जाता है। तो ऐसे करके हमारा जो काउलिन है हमारे पास आ जाता है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन डायरिया कोलेरा, जो काउलिन है डायरिया में यूज़ किया जाता है और कोलेरा में यूज़ किया जाता है। स्किन ड्राइनेस के लिए यूज़ किया जाता है। माइनर स्किन ब्लीडिंग, अगर छोटी सी स्किन की ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके लिए हमारा काउलिन यूज़ में लाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट वन है बेंटोनाइट, तो उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। अब हम बेंटोनाइट को देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बेंटोनाइट का है वो है Al2O3 इंटू 4SiO2 इंटू H2O। इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इट में ऑल्सो कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। बेंटोनाइट के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भी पाए जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। इट अकर्स एज ए वेरी फाइन ऑर्डरलेस पेल बफ और क्रीम कलर टू ग्रेइश वाइट पाउडर, यानी कि जो हमारा बेंटोनाइट होता है वेरी फाइन यानी बहुत ही बारीक हमारा ऑर्डरलेस पाउडर होता है, जिसका कलर पेल बफ होता है यानी कि हल्का पीला रंग होता है इसका। क्रीम कलर से लेके ग्रेइश वाइट कलर तक भी ये पाउडर हो सकता है। टेस्ट जो इसका होता है वो स्लाइटली अर्थी यानी कि मिट्टी के टेस्ट का होता है। इट इज़ इंसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में बेंटोनाइट इंसोल्यूबल होता है, अघुलनशील होता है। इसके यूसेज देख लेते हैं। बेंटोनाइट इज़ यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड, यानी कि जो बेंटोनाइट है फार्मास्यूटिकल एड में यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एड में कैसे यूज़ करते हैं, ये सस्पेंडिंग एजेंट की तरह यूज़ में लाया जाता है, यानी कि जो सस्पेंशन को बनाने में जो हमारा कंपाउंड, जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ में लाया जाता है वो होता है हमारा बेंटोनाइट। तो हम इसको एज ए सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इट अब्जॉर्ब वाटर रेडली टू फॉर्म जेल, जो बेंटोनाइट होता है ये बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषण कर लेता है और जल्दी से जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ यूज्ड एज सस्पेंडिंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग और स्टेबलाइजिंग एजेंट के लिए बेंटोनाइट को यूज़ में लाया जाता है। तो ये था कैथार्टिक्स और उसके कुछ एग्जाम्पल थे, उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूसेज को पढ़ा, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, काउलिन और बेंटोनाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।